अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान खान। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई कत्ल हो जाता है, जो चोरी हो जाती है, कोई डकैती वगैरह हो जाती है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने लाजमी तौर पे याद रखना है कि लोग परेशान हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए, ये हो गया, वो हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने कोई कत्ल हो जाता है, कोई भी लड़ाई हो जाती है, तो आपने फर्स्ट स्टेप क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई भी ऐसा जब जुर्म होता है तो सबसे पहले लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज में जाके आपने मतलब एफआईआर दर्ज करवानी होती है, अपनी एक एप्लीकेशन देनी होती है जो एफआईआर की शक्ल में पुलिस दर्ज करती है। मोस्टली तो वो एफआईआर दर्ज हो जाती है, अगर नहीं होती तो फिर फर्दर आप सेशन जज के पास, जिनके पास जस्टिस ऑफ पीस की पावर होती है, उनके पास आप अपनी एप्लीकेशन ले जाएंगे। वो फिर आपका एफआईआर को इन्फोर्स करवाएंगे, पुलिस स्टेशन ऑर्डर देंगे कि आपकी एफआईआर अगर बनती है तो वो दर्ज की जाए। कोई भी कत्ल हो जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब पुलिस को पता चलेगा वो मौके पे आएगी जनाब। उसके बाद वहाँ पे जो भी कोई शवाहिद मिलेंगे, किस चीज़ से कत्ल हुआ, क्या हुआ, तो वो सारे शवाहिद इकट्ठे करेगी। उसके बाद फिर फर्दर उसको पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज दिया जाता है, कत्ल हो जाए। अगर तो लड़ाई हो जाती है, कोई भी बोन फ्रैक्चर हो जाती है, कोई मतलब कोई ज़ख्म हो जाता है, कोई इंजरीज हो जाती हैं, तो उसका आगे क्या प्रोसेस है। कोई भी लड़ाई हो जाए तो सबसे पहले आपने कौन सी चीज़ें हैं जो मद्देनज़र रखनी है। आप जिस भी कंडीशन में हों, आपने उसी कंडीशन में पुलिस को इन्फॉर्म करना है, पुलिस स्टेशन जाना है। कि लोग कहते हैं कि अब ये लड़ाई हो गई है, कपड़ों पे खून है, तो फर्दर जो भी उनकी सिचुएशन है, कपड़े फट गए हैं तो भाई हम चेंज करके चले जाएं। तो कुछ भी चेंज नहीं करना, आपने जैसे हैं, जैसे आपकी लड़ाई हुई है, आपके कपड़ों पे खून के दाग हैं, जो भी है, जो जैसी आपकी कंडीशन है, तो आपने वैसे ही पुलिस स्टेशन जाना है। तो वहाँ पे आपकी रपट दर्ज कर लेंगे। उसके बाद आपको मेडिकल ऑफिसर के पास भेज देंगे कि इनका मुआयना किया जाए। कोई भी इंजरी होती है तो हर इंजरी के को एक अलग सेक्शन डील करता है। अगर बोन फ्रैक्चर हुई है तो उसको अलग सेक्शन डील करता है, डिसलोकेट हुई है तो उसको अलग डील करता है, और ज़ख्म की गहराई के लिहाज से अलग मतलब सेक्शन डील करता है। तो ये पुलिस वालों को नहीं पता होना कि कितनी इसकी फ्रैक्चर हुई है, क्या हुआ है, तो वो एक मेडिकल ऑफिसर ही बता सकता है कि उसका क्या सीन है, क्या हुआ है, कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप रपट के बाद मेडिकल ऑफिसर की तरफ आपको रेफर किया जाएगा तो वो एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाएगा कि इस कंडीशन में बंदा आया, ये इसका नाम, इस जगह से ये आया, इसके कपड़े फटे हुए थे, इस पे कपड़ों पे खून लगा हुआ था। जो जो आपकी कंडीशन होगी, आपके सर में जख्म है, बाजू टूटा हुआ है, या जो भी जहाँ जहाँ पे आपकी इंजरीज हैं, तो वो एक मेडिकल रिपोर्ट में उनको मेंशन करेगा। अगर कोई फ्रैक्चर है तो उस वो एक्सरे के लिए फर्दर से कहते हैं कि केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, की इसे मजीद वो जगह छोड़ दी जाती है कि इसको मजीद हम देखेंगे। उसका अलग से एक्सरे करवाया जाता है। जो भी अगर कोई चीज़ रह जाती है तो उसको केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन करके एक मेडिकल ऑफिसर एक प्रॉपर रिपोर्ट बना के रेफर करता है कि इस बंदे की इतनी गहराई से ज़ख्म हुआ है, या बोन फ्रैक्चर हुई है, या जो भी उसकी बॉडी में जहाँ जहाँ पे इंजरीज होंगी वो मेडिकल रिपोर्ट में वो डिस्क्राइब करेगा। तो इनके बिहाफ पे आगे फर्दर केस इन्वेस्टिगेशन और दफात वगैरह लगेंगी, फिर जाके मतलब एफआईआर और सारे मामला होंगे। तो अगर तो बाज़ औक़ात ये हाथ की छोटी उंगली तोड़ के फ्रैक्चर करके वो मतलब खुद ही करके फैब्रिकेशन कर देते हैं, मतलब मेडिकल रिपोर्ट झूठी बनवा लेते हैं। तो अगर ऐसा कोई सीन होता है तो ऐसे भी मेडिकल बोर्ड बिठा के तो वो पता चल सकता है कि ये कैसे हुआ है, खुद किया गया है या ये नेचुरली तौर पे लड़ाई झगड़े के दरमियान हुआ है, कैसे हुआ है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो जो मुल्जिम होता है वो ज़मानत का हकदार होता है, उसको ज़मानत मिल जाती है। किसी भी किस्म की अगर फैब्रिकेशन प्रूव हो जाती है तो उसमें फिर जो मुल्जिम होता है उसको ज़मानत मिल सकती है। और हर मेडिकल रिपोर्ट जो होती है वो चैलेंजेबल होती है। किसी भी मेडिकल रिपोर्ट को, एमएलसी को चैलेंज किया जा सकता है कि ये इसमें कुछ गलतियां हैं, या कुछ डॉक्टर ले दे के कर देता है, कोई झूठा डॉक्टर वगैरह करता है तो उसमें वो झूठी रिपोर्ट बना के दे देता है। तो उस मेडिकल को अगर वो वाकई झूठा है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है, दोबारा मेडिकल बोर्ड उस पर बैठेगा, मजीद उसका मुआयना हो सकता है, तो उसके बिहाफ पे फिर फर्दर सज़ा होगी, जो होगा, दो दफात वगैरह लगेंगी, तो उसका आगे फर्दर प्रोसेस इस तरीके कार से चलेगा। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मजीद वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब